गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों आज डिफरेंशियबिलिटी यानी अवकलनीयता का चौथा लेक्चर है। ठीक है, इस चौथे लेक्चर में हम लोगों को थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सीखना है। याद करो पिछले लेक्चर जो कि हमारा तीसरा लेक्चर था, शायद तीसरा लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था कि 1 नंबर से लेके 5 नंबर एग्जाम्पल तक के हमने क्वेश्चंस किए थे जो नॉर्मल था, और उस पे आधारित आपके एक्सरसाइज में, आपके अभ्यास में केसी सिन्हा के बुक में जो क्वेश्चंस थे हमने उसको दिया था। आज हम लोग उसके आगे के एग्जाम्पल्स को करेंगे और आज हमारा चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। अब आपको आज के क्लास के बाद एक्सरसाइज बना लेना है और एक्सरसाइज को बना के हमें एक्सरसाइज का फोटो भेज देना है, ताकि अगर तुम कुछ गलती किए रहो तो उस गलती को हम सुधार दें और आपको बता दें। और दूसरी चीज, जो डाउट होगी वो डाउट आप हमें भेज देंगे ताकि हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में डाउट क्लास का वीडियो लेके आ जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने अवकलनीयता की अगली क्वेश्चन। ठीक, तो देखो बच्चों ये जो छठा नंबर एग्जाम्पल है जिसको हम आज का अपना पहला क्वेश्चन बनाए हैं, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। कहता है यदि, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अचानक से अगर किसी को दे दिया जाए तो नहीं बना पाएगा। कहता है यदि f ऑफ x प्लस वाई बराबर है f ऑफ x इंटू f ऑफ y के, किसके लिए? सभी x और y के लिए, सभी x और y के लिए ये बराबर है। ठीक, अच्छा ये भी दिया हुआ है तथा ये भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि यदि f ऑफ 5 2 है तथा f डैश 0 3 है, तो कह रहा है कि f डैश 5 का मान आपको निकालना है। f डैश 5 निकाल। चलिए, तो पहले तो बच्चों प्रश्न को आराम से समझते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है? प्रश्न में आपके बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि अगर f ऑफ x प्लस वाई बराबर होगा f ऑफ x इंटू f ऑफ y के, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में, ये दिया हुआ है कि कहीं पे भी आप f ऑफ x प्लस वाई देखिए तो आप इसको f ऑफ x इंटू f ऑफ y लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको दिया है कि f ऑफ 5 का मान 2 है और f डैश 0 का मान 3 है। तो हमसे क्या निकालना है? हमें f डैश 5 निकालना है कि f डैश 5 क्या होगा। अच्छा देखिए बच्चों, हम तुम लोग को एक बात बताए थे। क्या बताए थे बताओ? हम बताए थे कि जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जो f डैश x होता है, f डैश x वो क्या होता है? वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय व्हाट? बताओ तो किससे डिवाइड करते हैं हम लोग? याद करो किसी भी वैल्यू पे चेक करना होता है, a पे चाहे a से ज्यादा पे, तो हम लोग LHD RHD का फॉर्मूला बनाते हैं और उसका सिंपल लिमिट बनाए तो क्या बनाएंगे? f ऑफ x प्लस f माइनस f ऑफ 0, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 बाय x। याद आ रहा है? ये फॉर्मूला होता है लिमिट के डेरिवेटिव का। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई साहब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है f डैश 5। आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा f डैश 5 का मतलब है लिमिट ऑफ f ऑफ 5, एकदम आराम से लिमिट ऑफ f ऑफ 5। सोच लो भाई, एकदम आराम से सोचो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं भी प्रॉब्लम होगी दिक्कत हो जाएगा। नॉट f ऑफ 5, लिमिट ऑफ f ऑफ 5 प्लस h, है ना, माइनस f ऑफ 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बताओ h, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। सिंपल सा यही स्टेटमेंट लगता है। अब हमको बताइए सरकार कि इस चीज को कैसे करें? तो f ऑफ 5 प्लस h को ऐसे लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 5
इंटू एफ ऑफ जीरो, सॉरी आई मीन एफ इंटू एफ ऑफ एच, इंटू एफ ऑफ एच, है ना, लिख सकते हैं। और यहाँ एफ ऑफ 5 को लिखा जा सकता है एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ जीरो, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा बाई एच, ठीक है। अब क्या करिए, आपको दिखेगा बड़ा अच्छा सा चीज, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हम एफ ऑफ 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा बताइए, एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच, इसको उधर लेके गए तो क्या हो गया, लिमिट सॉरी लिमिट से बाहर निकल जाएगा, नहीं है तो f ऑफ 5 बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ h माइनस f ऑफ जीरो बाई h। भाई साहब इसका वैल्यू परिभाषित होता है, ये तो f ऑफ 5 रहेगा, ये किसका वैल्यू है, ये f डैश जीरो का वैल्यू है, जीरो को डिफरेंशिएट करोगे तो यही मिलेगा, तो f ऑफ 5 की वैल्यू 2 दे रखी है और f डैश जीरो की वैल्यू 3 दे रखी है, बताओ दोनों का प्रयोग कर लिया, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ f डैश 5 का मान कितना हो गया, 6 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जल्दी उतार लीजिए बच्चों। बहुत ज्यादा ही गर्मी है आजकल। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ा अच्छा है, कहता है कि यदि f ऑफ x x बराबर a पर अवकलनीय है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू a x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a का मान निकालिए। ठीक है, देखिए बच्चों बड़ा सिंपल बात है, f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय है, ठीक है, तो आपको इस लिमिट का मान निकालना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस बात को एकदम आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े बढ़िया से चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए एक बात बताइए सर, हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर f ऑफ x बराबर a पर अवकलनीय है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि f डैश x की जो मान होगी वो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a बटा x माइनस a के बराबर होगी। ये बात आप एकदम डिफरेंशिएबिलिटी के परिभाषा से कह सकते हैं कि अगर कोई फलन डिफरेंशिएबल है किसी बिंदु a पर तो ये लिमिट के बराबर उसका डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव होता है, अवकलज होता है। ठीक है, अब हमें तो इसकी मान निकालनी है, तो आ जाइए जरा इसको लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू a, है ना, x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ a, इसको किससे डिवाइड कर दिया गया, x माइनस किससे। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में आपके, जहां तक हमें लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ x होगा बच्चों, यहाँ पे क्या बन रहा है f स्क्वायर f ऑफ x, ठीक है, ये होगा आपका, तो यहाँ x होगा है, वही मैं सोचूं कि कहाँ गड़बड़ है, यहाँ x होगा। ठीक, तो ये चीज आपके पास आ गया है ना। अब आपको क्या करना है सर जी, यहाँ तक की तो बातें आ गई, कुछ नहीं, सिंपल इसका मान निकालना है। तो आपको सबसे पहला जो काम करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ है x स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अपने मन से
ए स्क्वायर एफ ऑफ ए जोड़ लीजिए और अपने ही मन से ए स्क्वायर एफ ऑफ ए घटा दीजिए और दोनों को x माइनस ए से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज देखेंगे कि अगर हम इसको, ये देखो, ये वाले टर्म को f ऑफ a और ये वाले टर्म को एक साथ करते हैं, ये प्लस वाला, ठीक है, और ये माइनस वाला एक साथ कर दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, हमने x स्क्वायर f ऑफ a माइनस a स्क्वायर f ऑफ a को कॉमन ले लिया। ठीक, उसी तरह अगर हम इस दोनों को देखें तो इस दोनों में से माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है। इस दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? माइनस ए स्क्वायर। तो क्या बचेगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और नीचे आपका क्या बच जाएगा? नीचे बच जाएगा एक्स माइनस ए। ठीक है, चलिए अगला है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। इन दोनों में से बच्चों हमने एफ ऑफ ए कॉमन निकाल लिया। जैसे ही एफ ऑफ ए कॉमन निकालोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच जाएगा और नीचे एक्स माइनस ए हो गया। माइनस का साइन दीजिए और इधर भी लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इसको डिवाइड किया गया एक्स माइनस ए से। बच्चों एक चीज आप देखोगे कि जब हम यहां वाले लिमिट को हल करेंगे तो f ऑफ a तो ठीक है, इसको लिखा जा सकता है x माइनस ए और x प्लस ए, और नीचे पहले से x माइनस ए पड़ा हुआ है ना जी, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये x माइनस ए, ये x माइनस ए कट जाएगा और आपके पास आएगा x प्लस ए f ऑफ a का लिमिट x टेंड्स टू a, जो कि a रखने पे हो जाएगा 2a इंटू एफ ऑफ a। ये इधर की लिमिट आ गई। चलिए अब यहाँ a स्क्वायर को बाहर निकालिए और आपको दिखेगा लिमिट f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a बाई x माइनस a, x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू a। तो इसकी वैल्यू जो होती है a स्क्वायर रहेगा, ये यहाँ देखिए, इसका मान, उधर वाला जो लिमिट है उसका मान देखिए f डैश x के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? f डैश x लिख देंगे। f डैश क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। तो अल्टीमेटली ये f डैश x असल में f डैश a होगा, क्योंकि हम यहाँ पे किस चीज का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं? a का, a पर चेक कर रहे हैं, तो f डैश a लिखेंगे, है ना। तो ये f डैश a हो जाएगा, तो अल्टीमेट आंसर हो जाएगा a स्क्वायर f डैश a। तो उस लिमिट का मान कितना हो जाएगा? 2a इंटू एफ ऑफ a माइनस a स्क्वायर f डैश a। ठीक है, आराम से इसको एक बार दो बार देखिए। असल में आप लोगों का बेसिक्स कमजोर है, आप लोग भी समझते हैं, तो थोड़ा समय लगता है चीजों को समझने में। चलिए इसको देखिए ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फास्ट कर दीजिए। देखो बच्चों, अब दो बड़े बड़े क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो एक प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे इसके बाद वाला जो एग्जांपल है वो आप खुद से कर सकते हैं, उसमें कोई दम उतना नहीं है, आप अपने से बना सकते हैं। लेकिन अभी दो क्वेश्चंस और हैं जो बड़े दमदार हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को भी आप जरा अच्छे से देख लीजिएगा। आइए देखा जाए कौन कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन तीसरा, उन दोनों में से तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। कहता है कि फलन f की संतता जांच करें। फलन f की संतता जांच करें। संतता तो जांच करनी है, साथ साथ और अवकलनीयता जांच करें। दोनों, मतलब संतता भी जांच करनी है और इनकी अवकलनीयता भी जांच करनी है। ठीक, क्या दिया हुआ है? f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 दिया है। कब? जब आपका x जो है
हे भगवान, बहुत -3 से लेके -2 तक है। फिर x+1 दिया है जब आपका x -2 से लेके 0 तक है, और x+2 दिया है जब आपका x 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, ये आपको पता लगाना है। समझ रहे ना बात को, क्या पता लगाना है, बस इसी चीज को देखना है आपको। तो अगर ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, तो आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी एक ही क्वेश्चन में दोनों चेक कर लेना है, इसलिए लंबा है। आपको संतता भी चेक करनी है, संतता का भी नियम लगाना है, और आपको अवकलनीयता भी चेक करनी है, आपको अवकलज भी देखना है, दोनों ही देखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि कहां देखें सर। तो देखिए फलन बदल रहा है -2 पे और 0 पे, तो आपको दो ही जगह देखना है, -2 पे और 0 पे। तो अगर हम हल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे x बराबर -2 की, x बराबर -2 की, और यहाँ पे संतता की जांच करेंगे। तो संतता के लिए निकालना क्या होगा बताइए, LHS निकालना होगा। सूत्र बताइए, लिमिट किस चीज का, फलन का। कहां पे बच्चों, किस पे चेक कर रहे हैं, -2 पे, तो -2 से कम लिखेंगे, याद है। उसके बाद लिमिट किस चीज का बच्चों, -2 -h का, h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए -2 से कम पे ये वाला सूत्र काम करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट 2 गुने -2 -h प्लस t, और h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट -4 -2h प्लस 3, और h जाएगा 0 की तरफ। ये दोनों सॉल्व होंगे, -1 आएगा, h की वैल्यू 0। तो LHL की मान कितनी आ गई, -1 आ गई। x बराबर -2 पे हमारा LHL -1 बन गया। अब हम बात करेंगे RHL का। बताइए फॉर्मूला, लिमिट f ऑफ x, कहां पे मेरे प्यारे बच्चों, x टेंड्स टू 2 पे चेक करना ना, -2 से ज्यादा, तो हम लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ -2 प्लस h, h टेंड्स टू 0। 2 से ज्यादा पे ये वाला फंक्शन काम करेगा, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस h प्लस 1। भाई साहब यहाँ भी -1 आएगा। तो देखा गया कि मेरा जो फलन है वो LHL, RHL और f ऑफ -2 तीनों बराबर है, यानी -2 पर क्या है, x बराबर -2 पर संतत होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये -2 पे अवकलज होगा, अवकलनीय होगा, चेक करते हैं अवकलनीय होगा कि नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे किस चीज का, अवकलनीयता का, अवकलनीयता, अवकलनीयता की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि अवकलनीयता के लिए अलग फॉर्मूला है, क्या है बताइए, लिमिट कहां पे चेक करना है, -2 से, -2 -h f ऑफ -2 बाई -h, h किसकी तरफ, 0 की तरफ। यही सूत्र था ना LHD का। चलिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो हो जाएगा -2 इंटू -2 -h प्लस 3, है ना। और जब -2 रखेंगे तो आपको पता है कि क्या मिलने वाला है, -1, और नीचे हो गया -h, h टेंड्स टू 0, यहाँ लगा नीचे लिमिट, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 4 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ करेंगे तो +2h हो जाएगा, +3 +1 बाई क्या हो जाएगा, -h। एकदम सिंपल रूल आपका चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हमें बताइए कि अच्छा 2 है ना, प्लस में है, सॉरी ये प्लस में 2 है, तो यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 4 कट गया, h कट गया, क्या आ गया, -2, तो LHD का मान -2 आ गया। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, अपना RHD निकालेंगे, है ना। तो RHD का फॉर्मूला, लिमिट f ऑफ -2 प्लस h माइनस f ऑफ -2 डिवाइडेड बाय h, और h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो है -2 प्लस h प्लस 1 -1, नॉट -1 प्लस 1 अगेन बाई h, ये दोनों कट गए, h कट गया, 1 आ गया। तो सर जी LHD -2 और RHD 1, यानी क्या -2 पे अवकलज है, नहीं है, बस यही देखना है। ठीक, तो -2 पे ये संतत हुआ लेकिन अवकलनीय नहीं हुआ।
लिख देंगे, -2 पे अवकलनीय नहीं है। और सेम काम आप 0 पे चेक कर लीजिएगा, एक बार संतता चेक करिएगा और एक बार अवकलनीयता चेक करिएगा। जब खुद से चेक करिएगा खुद वैसा ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 0 वाला कर लीजिएगा, एकदम उसको कर लीजिएगा, नहीं होगा तो भेज दीजिएगा, मैं फिर से उसका डाउट बता दूंगा। ठीक है, पहले इसको उठा दीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन की वैरायटी है बच्चों, एक और प्रकार है प्रश्न का जिसमें हमें a और b का मान निकालना होता है। ठीक है, तो जरा उस प्रकार को भी हम लोग देख लें। आखिरी प्रकार है, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये अपने आप में थ्योरी है ना, a और b का किस मान के लिए, b के a और b के किस मान के लिए, a और b के किस मान के लिए फलन f ऑफ x बराबर x स्क्वायर ax प्लस b है ना, जहां पे x क्या है c से कम है और यहां c से ज्यादा है, x बराबर c पर अवकलनीय होगा। समझिएगा, क्वेश्चन है कि a और b के किस मान के लिए ये वाला फलन x बराबर c पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय मतलब डिफरेंशिएबल होगा। तो भाई साहब एक रूल आपको मैं बता दूं कि अगर कोई फलन, अगर कोई, ये थ्योरम है, अभी मैं इसके बाद सिखाऊंगा, अगर कोई फलन किसी बिंदु पे अवकलनीय है तो वो फलन उस बिंदु पे संतत भी होगा। देखो, अवकलनीय है तो संतत होना गारंटेड है, लेकिन अगर संतत है तो अवकलनीय हो जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु पे डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उस बिंदु पे कंटिन्यूअस होगा। ये थ्योरम है, अभी हम प्रूफ करेंगे इस चौथे नंबर के बाद। और अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा, एकदम होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब ये अवकलन है तो c पे कंटिन्यूअस भी होगा। तो कभी भी अगर मान निकालने वाला क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी में ना मिले, डिफरेंशिएबिलिटी से मिले, तो पहले आप उसको कंटिन्यूटी से रिलेशन निकालिए, जैसा कि अभी हम निकालेंगे, और तब डिफरेंशिएबिलिटी से निकालिए, तभी आंसर आएगा। जैसे समझिएगा, हमने क्या किया, हमने कहा चलो ठीक है, अगर ये अवकलनीय है तो 100% सा बात है कि LHL जो होगा फंक्शन का, कहां पे LHL में लिख दे रहा हूं मैं, वो c से कम पे बराबर होगा RHL के, यानी फंक्शन के कब, c से ज्यादा पे, या फिर बराबर होगा f ऑफ c के। ऑब्वियस बात नहीं, तो जब हम c से कम निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला होगा, यानी c माइनस h का होल स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही करोगे यहाँ पे c स्क्वायर आ जाएगा। c से ज्यादा वाला पे जाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास लिमिट a c प्लस h प्लस b h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा ac प्लस b, है ना। और वहां तो ठीक है, तो एक चीज हमें मिल गया कि c स्क्वायर जो है वो ac प्लस b के बराबर है। ये पहला आपको चीज मिल गया, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। अब हम बात करते हैं RHD और LHD का। तो जब हम LHD, ये कैसे मिला, ये वाला कैसे मिला, LHL RHL करके, है ना, ये रिलेशन मिला। अब LHD पे आते हैं, क्या फॉर्मूला है, लिमिट c पे चेक करना है, c माइनस h f ऑफ c डिवाइडेड बाय, बताओ, माइनस h h0, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लिखेंगे बताओ, c माइनस h का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा बताओ, c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2ch माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस h, ये दोनों आपस में कट गए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिए, h माइनस 2c
बाई माइनस एच, टक टक कट गया, यहाँ 0 रखोगे 2c मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, LHD 2c मिल गया। अब किसकी बारी? RHD की। चलिए बताइए, RHD लिख देंगे, ठीक है। बताइए RHD क्या होता है? लिमिट ऑफ f of c plus h minus f of c by h, h किसकी तरफ? 0 की तरफ। एकदम सिंपल, एकदम धीरे धीरे चल रहा है, नहीं? लिमिट, चलो बताओ, c plus h है तो नीचे वाला फॉर्मूला काम करेगा, लिखेंगे ac plus ah plus b और यहाँ c स्क्वायर बाय क्या? h, h टेंड्स टू 0। आपको पता है कि c स्क्वायर का मान ac plus b है, तो आप क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 ac plus ah plus b माइनस ac माइनस b, b कटा, ac कटा, बाई hh कटा, a आ गया। तो भाई साहब मेरे a का मान तो आ गया 2c। अब इसी a को यहाँ पे अगर हम रख दें तो हमें b का मान मिल जाएगा c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, यानी b का मान मिल जाएगा माइनस c स्क्वायर। तो a का मान 2c और b का मान माइनस c स्क्वायर। तो कभी भी पूरे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, कभी भी अगर a और b का मान निकालना हो और वो क्वेश्चन संतता में नहीं बल्कि अवकलनीयता में हो, तो पहले संतता का नियम लगाइए, क्योंकि संतता के नियम से हमें एक रिलेशनशिप मिलेगा, उसको हम यहाँ यूज करेंगे। देखो यहाँ c स्क्वायर को हटा के रखे हैं तब ना कट के बना है, तो वो संतता वाले नियम को हम यहाँ यूज करेंगे। तो पहले संतता वाला लगाइए और तब जाके अवकलज वाला लगाइए। समझ गए बात को? तो इसको उतारिए, फिर इसके बाद अभी कॉन्सेप्ट का एक लास्ट थ्योरम आप लोगों को समझा दे। थ्योरम है वो, परिमय है वो, एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए और तब हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले यहां तक की बातों को बढ़िया से उतार लिया जाए। चलिए फटाक से उतार लीजिए बच्चों। देखिए ये शुरुआत में थ्योरम दिया हुआ था, लेकिन सिंस इसका जरूरत नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं बताया था। अभी यहाँ पे इसको बताना जरूरी है, बिकॉज जरूरत हो चाहे ना हो, अगर दिया है तो करना है। देखिए बच्चों, थ्योरम क्या कहता है? यदि कोई फलन, थ्योरम यानी परिमेय, क्या है परिमेय? परिमेय है कि यदि कोई फलन, है ना, x बराबर a पर, अवकलनीय है, ठीक है। तो क्या हल करना है? तो x बराबर a पर संतत होता है, ये सिद्ध करना है। समझ गए ना बात को? अब देखिए कितने आसान समझेंगे। एक बात बताइए, प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई फलन है जो x बराबर a पर अवकलनीय है। तो अगर वो x बराबर a पर अवकलनीय है तो f डैश a जो है वो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a बटा x माइनस a हो जाएगा। अब हमको प्रूफ करना है कि वो संतत है, x पर संतत है, x पर संतत है, यानी हमें प्रूफ करना है कि लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a पे क्या आ जाएगा? बताइए, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a पे क्या आ जाने वाला है? a आ जाने वाला है, किसके बराबर? f ऑफ a के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सिद्ध करेंगे। देखिए समझिएगा मेरे बात को एकदम ध्यान से, एकदम गौर से। अगर वो अवकलनीय है तब तो ये होगा, और अगर हमें उसको संतत प्रूफ करना है तो उसका लिमिट का मान इसके बराबर प्रूफ करना होगा ना जी। चलिए आइए एक बात बताइए, है ना, हम लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू a को ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिमिट ऑफ f ऑफ x, एकदम आराम से लिखिएगा, एकदम कोई बहुत बड़ा बात इसमें नहीं है, माइनस f ऑफ a और प्लस f ऑफ a लिखा जा सकता है अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a कर दीजिए, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो भाई बताया जाए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं है प्रॉब्लम, ऐसा लिखा जा सकता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि ये चीज बाहर निकल जाएगा, f ऑफ a बाहर निकल जाएगा, बिकॉज इसको लिमिट से कोई मतलब ही नहीं, तो हम इसको लिख देंगे ऐसे, लिमिट
x टेंड्स टू a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a, एक साथ रखिए इसको, है ना। आइए f ऑफ a को अलग रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, अपने मन से x माइनस a से ऊपर और x माइनस a से नीचे गुना कर देंगे, और ये जैसा है f ऑफ x माइनस f ऑफ a वैसा रहेगा, और बाहर f ऑफ a अपना चल रहा है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ऐसे इसी चीज को ऐसे सजा के लिखा जा सकता है, और प्लस में f ऑफ a रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a का लिमिट अलग, इनटू लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a बटा x माइनस a अलग, f ऑफ a पहले से चल रहा है, ठीक है। यहां पे अगर हम रखेंगे a तो ये 0 हो जाएगा, इनटू इसका मान देखिए यहां पे f ऑफ x माइनस f ऑफ a, x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a पे f डैश a है, तो इसका मान हो गया f डैश a, प्लस में क्या हो गया f a। आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 में f में जोड़ेंगे आपको क्या मिलने वाला है, f ऑफ a, यानी लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू a का मान किसके बराबर आ गया, f ऑफ a के। इसका मतलब है कि लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू a किसके बराबर है, f ऑफ a के बराबर। इसका मतलब है कि हमारा फलन कैसा है, संतत है। तो कोई भी फलन अगर किसी बिंदु पे अवकलनीय है तो 100% गारंटी लिख के ले लो मेरे बच्चों कि उस बिंदु पर वो फलन संतत भी होगा, उसका थ्योरम साफ साफ प्रूफ कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर ये इसका उल्टा कहा जाए कि किसी बिंदु पे संतत है, उसका अवकलनीय निकालिए, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलो अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बड़ा ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से, कंटिन्यूटी चैप्टर और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर, ये दोनों के दोनों चैप्टर मैंने बस आपको इसी वजह से पढ़ाया था कि आपके दिमाग में एक डिफरेंशिएशन का समझ बैठे कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है, या हमने जो sin x का फॉर्मूला cos x बना रखा है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x माइनस में बना रखा है, ये कहां से आया, तो इन सब लिमिट को सॉल्व करके आया, ठीक है। तो वो समझ आप में आ गई है। ईमानदारी से बोलूं तो पिछले 5 से 6 सालों में ना तो कंटिन्यूटी से कभी क्वेश्चन पूछा है हमारे बिहार बोर्ड ने, ना ही कभी डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है, ना तो कंटिन्यूटी से पूछा है ना तो डिफरेंशिएबिलिटी से। हाँ, हो सकता है कि बहुत जो भी पूछा भी है तो बहुत चिंदी लेवल का, बहुत हल्का लेवल का क्वेश्चन पूछा है, जो कि आप बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि केसी सिन्हा बुक का कंटिन्यूटी पूरा और डिफरेंशिएबिलिटी पूरा बढ़िया से बना लीजिए, कोई दिक्कत है तो उसमें बताइए। अब अगले लेक्चर से या तो अगर डाउट होगा तो मैं डाउट बताऊंगा, डाउट चलेगा, और नहीं तो हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज के लिए मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए हो क्या रहा है ना कि अभी के समय हम क्वेश्चन 2-2 वीडियो लेक्चर एक ही टॉपिक का, जैसे 12th क्लास में इंग्लिश मीडियम मैथ्स में डिफरेंशिएशन चल रहा है, आपके में डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है, नहीं तो हो क्या रहा है कि एक ही क्लास का 2 वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, मतलब मुश्किल क्या, उसको अपलोड करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिक्कत आएगा, मैं ये कहना चाहता हूं बेसिक कि आप एक काम करिए, डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसमें हिंदी इंग्लिश कुछ है ही नहीं। sin x को डिफरेंशिएट करना है आपको आंसर आएगा, cos x को डिफरेंशिएट करना है आपको आंसर आएगा, tan x को डिफरेंशिएट करना है आपका आंसर आएगा, नहीं तो उसमें कुछ डिफरेंशिएशन में अंतर है नहीं, कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक। तो आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम की वीडियो को भी देख सकते हैं, देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बढ़िया आप कॉन्सेप्ट कर पाएंगे। जहां तक बात रहा आपके केसी सिन्हा के क्वेश्चन का, तो हम इंग्लिश मीडियम की ही वीडियो में कुछ केसी सिन्हा के क्वेश्चन को भी, यानी पूरे के पूरे केसी सिन्हा के क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर देंगे। उनको जो आरडी शर्मा होमवर्क मिलता है मैं आपके लिए वहीं पे बाइफरकेट कर दूंगा कि आप हिंदी मीडियम के बच्चों आप ये बना लो, आ रही है ना बात समझ में। तो प्लीज आप उसको देखिए, अगर प्रॉब्लम आता है, अगर एक बच्चे को भी दिक्कत आएगा तो मुझे बताना, मैं तुम लोग का हिंदी मीडियम में अलग ही वीडियो डालूंगा। वो भले एक दिन गैप करके डाले, लेकिन डालेंगे, क्या करें, मजबूरी है ना, लेकिन एक बार देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा डिफरेंशिएशन का होगा,
है ना, डिफरेंशिएशन टॉपिक का होगा। और अगर डिफरेंशिएबिलिटी में डाउट होगी तो डिफरेंशिएबिलिटी, और नहीं तो फिर डिफरेंशिएशन का अगला लेक्चर आपका आएगा। आज के लिए बस इतना ही, बढ़िया समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो मुझे भेजिए उसका व्हाट्सएप, मैं आपको आराम से फोन करके समझा दूंगा। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।